प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक किसान था और किसान अपने खेत में जब भी जाता था तो उसका कुत्ता उसके साथ साथ खेत तक जाता था और जब किसान वापस लौटता था तो कुत्ता भी उसके साथ वापस लौटता था। एक बार उस किसान से मिलने के लिए कोई गांव का ही व्यक्ति आया। घर पर आकर उसने दस्तक दी। किसान की पत्नी बाहर आई और कहने लगी, कहिए क्या काम है। वह आगंतुक बोला कि मुझे आपके पतिदेव से बात करना है, जरा उनको बाहर बुलाइए। उसने कहा, वे तो खेत में गए हैं, पर आप बैठिए, मैं तुरंत लड़के को भेजकर उनको बुलवा लेती हूँ, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आगंतुक बाहरी चारपाई लगाकर बैठ गया। लड़का भागा भागा गया और कहा कि पापा जी, आपसे मिलने के लिए कोई आया है, आपसे बात करना चाहता है। किसान कुएं के राट के पास से पानी से हाथ मुंह धोकर अपने घर की तरफ आने लगा। कुत्ता भी साथ साथ आया। जैसे ही एक दूसरे ने अभिवादन स्वरूप हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो अचानक उस आगंतुक का ध्यान उस कुत्ते के ऊपर गया। कुत्ता बुरी तरह से हाँफ रहा था, सांस जैसे मानो उसका फूला हुआ था। उसने कहा, आपका खेत बहुत दूर है क्या? किसान ने कहा, नहीं, मैं तो जैसे ही लड़का आया मैं आ गया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं, दूर तो है नहीं, आप जल्दी से आ गए, पर ये कुत्ता आपके साथ ही आया है तो आप इसी के मालिक हो ना कुत्ते के? हाँ। ये भी आपके साथ खेत में था? हाँ। तो फिर आप एकदम प्रफुल्लित चित्त दिखाई दे रहे हो और ये कुत्ता इतने जोरों से हाँफ रहा है, ऐसा क्यों? जबकि दूरी दोनों की सेम है, दोनों साथ साथ चलकर आए, फिर इतना अंतर क्यों? इसे दम क्यों लग रहा है? किसान ने हंसते हुए कहा कि भाई साहब, ये अपने स्वभाव के कारण से जैसे ही कोई सामने कुत्ता दिखाई देता तो मेरे साथ होने के कारण से इसे डर तो था नहीं, ये जाकर भाग के उसके पीछे भौं भौं करते हुए उसको भगाने की कोशिश करता, वापस मेरे पास आता। वापस कोई दूसरा कुत्ता आया तो वापस तेजी से भाग के जाता और अपनी पूरी एनर्जी उसको भगाने में लगाता। अपने स्वभाव के अनुसार ये प्रतिदिन ऐसा ही करता है। और यही हुआ कि यहां पर आते आते इसने कम से कम 20-25 कुत्तों के सामने अपनी एनर्जी वेस्ट की। फलस्वरूप ये इतना बुरी तरह से हाँफ रहा है। दोस्तों, कहानी कहने के पीछे आशय यही है कि किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं उसमें विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं। यदि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य पर चलते चले गए तो मंजिल पर तो हम पहुंच ही जाते हैं, पर इतने बुरी तरह से थकते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं। साधक हैं, यदि उसको साधना में सिद्धि प्राप्त करना है तो रास्ते में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पर परिवाद, प्रतिवाद, बहुत सारे विघ्न छोटे छोटे कुत्तों की तरह आपको भौंकते रहेंगे, पर आप उनको भगाने के चक्कर में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट करते रहे तो हम मंजिल को प्राप्त करने के बाद भी हाँफते रहेंगे। वो सुकून हमें प्राप्त नहीं होता है। वो प्रतीति
हमें मिलती नहीं है। ठीक इसी तरह व्यापार के क्षेत्र के अंदर आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, ऊंचाई को छूना चाहते हो, तो दूसरे जो व्यापारी लोग आपके पीछे भौंकेंगे ना, उनको भगाने के पीछे या उनको दूर हटाने के पीछे या अपना रास्ता साफ करने के लिए आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। आप अपनी राह पर चलते चले जाओ, आपका सपना साकार होगा। मोदी जी क्या करते हैं? कितने प्रतिद्वंदी लोग उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाते हैं, यहां तक कि उनकी मां को भी नहीं छोड़ते, पर मोदी जी परवाह करते हैं क्या? वे उसको पॉजिटिव में लेते हैं और अपनी एनर्जी को और ज्यादा मजबूत करते हैं और मंजिल को प्राप्त करते हैं। आज भारत में ही नहीं, समस्त संसार के अंदर मोदी के नाम का डंका बजता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना लिया। उनको राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के व्यतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पहले तो भी मां के प्रति प्रेम था, अब मां भी चल बसी। अब सारा जीवन, चाहे मोदी हो या योगी हो, एक चाय वाला और दूसरा गाय वाला, इन दोनों ने एक जुनून है, हमें देश के लिए मर मिटना है, देश के लिए समर्पित होकर काम करना है। फिर दुनिया भर के पूरे प्रतिद्वंदी एक हो गए, जो एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहते थे। ये आप सबसे विदित है। उस राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता हूं और जाने से कोई फायदा भी नहीं है, पर कहने का आशय है, इतने भौंकते हैं फिर भी अपनी एनर्जी उनकी तरफ नहीं लगाकर अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करते रहते हैं। यही कारण है कि उनको सफलता मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।